दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सुरेश और आप सभी लोग देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइज़र। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं कि ब्लॉक प्रिंटिंग मेथड ऑफ फैब्रिक प्रिंटिंग क्या होता है और ब्लॉक कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं और ब्लॉक प्रिंटिंग के द्वारा कपड़े को प्रिंट करने में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो गाइस, इसके पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूं, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। गाइस, एक रिक्वेस्ट और करूंगा मैं आपसे कि यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए हमेशा टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नए नए वीडियो लेकर के आपके समक्ष आता रहूं, तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया मेरे चैनल की आप आर्थिक मदद करें। और आर्थिक मदद करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, या तो आप चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं या आप सुपर थैंक्स के माध्यम से जो भी आपका आर्थिक कंट्रीब्यूशन है वो कर सकते हैं। तो गाइस, डिस्कशन शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, आज के डिस्कशन का टॉपिक है ब्लॉक प्रिंटिंग मेथड। तो ये जो ब्लॉक प्रिंटिंग मेथड है, मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी फैब्रिक के ऊपर ब्लॉक प्रिंटिंग कैसे की जाती है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअल में ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होती है और ब्लॉक प्रिंटिंग के एडवांटेजेस क्या होते हैं और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो ये जो ब्लॉक प्रिंटिंग का मेथड होता है कपड़े को प्रिंट करने के लिए, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक ब्लॉक बनाते हैं लकड़ी का, और उसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक डिजाइन को बनाते हैं। पहले उसकी सरफेस को कट करके डिजाइन बनाया जाता है, उसके बाद में फिर हम अपने कपड़े पे डिजाइन की प्रिंटिंग करते हैं। तो गाइज, जो शुरुआत का समय था, तो उस टाइम पे जो सबसे पहले जो प्रिंटिंग मेथड खोजा गया हमारे पुरातन लोगों द्वारा, वो था ब्लॉक प्रिंटिंग मेथड। और जो ब्लॉक प्रिंटिंग मेथड होता है, उसके अंदर क्या होता है गाइस कि जो ब्लॉक होता है, तो उसकी जो प्रिंटिंग की सरफेस होती है, मतलब कि जहाँ पे आपकी डिजाइन का कलर आना होता है, वो उठा हुआ होता है, और बकाया का जो सरफेस होता है वो नीचे की तरफ बैठा होता है। तो जहाँ पे आपका सरफेस उठा होता है वही आपके कपड़े के ऊपर प्रिंट होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं इस मेथड में कि जो आपका ब्लॉक होता है, तो उसको हम कलर के सॉल्यूशन में हल्का सा टच करते हैं, जिससे जो हमारी रेज सरफेस होती है उसके ऊपर कलर लग जाता है। और उसके बाद में फिर हम उस ब्लॉक को ले जाते हैं अपने फैब्रिक के ऊपर, उसके ऊपर रखते हैं, वो प्रेस करते हैं, और प्रेस करने के बाद में फिर हम उसको ऊपर हटा देते हैं। तो जो ब्लॉक की जो रेज सरफेस थी, उठी हुई सरफेस थी, उसका जो कलर होता है वो हमारे फैब्रिक के ऊपर आ जाता है। गाइस, जो हमारी डिजाइन होती है, तो क्या करते हैं हम कि एक कलर के लिए एक ब्लॉक यूज किया जाता है, और जो भी हमारी डिजाइन होती है उसमें किस तरीके से आपको ब्लॉक को रिपीट करना है और कहाँ पे कौन सा कलर अप्लाई करना है, तो उस तरीके से हम उस मेथड को दोहराते जाते हैं, और हमारा जो कपड़ा होता है वो प्रिंट हो जाता है। और जो पुराना जमाना था, तो उस टाइम पे क्या था, जो ब्लॉक होते थे वो टेराकोटा के बनाए जाते थे, और आज के टाइम में जो ब्लॉक बनते हैं वो लकड़ी के बनाए जाते हैं, और जो लकड़ी यूज की जाती है उसको पियर्स वुड बोलते हैं। तो वो एक स्पेशल टाइप की लकड़ी होती है, जिसके अंदर जब आप डिजाइन काटते हैं तो लकड़ी के किनारे वगैरह होते हैं, एजेस वगैरह होते हैं, वो चटकते नहीं हैं। और गाइज, इस प्रिंटिंग का डिसएडवांटेज क्या होता है कि जो हमारा सरफेस होता है प्रिंटिंग का, वो ज्यादा दूरी के लिए यूनिफॉर्म नहीं हो सकता। सपोज कीजिए कोई एक सरफेस है, तो वो ज्यादा दूरी के लिए नहीं हो सकती है, उसमें क्या होता है, अनइवननेस क्रिएट होती है। और गाइस, ये जो डिसएडवांटेज है अनइवन सरफेस होने का, इसको हम क्या करते हैं, जब हम फूल पत्ती के डिजाइन कभी प्रिंट करते हैं, तो यही एक एडवांटेज हो जाता है हमारे डिजाइन के लिए, क्योंकि
जो फूल और पत्ती के डिजाइन होते हैं तो कहीं पे कलर हल्का होता है, कहीं पे कलर डार्क होता है, तो वहां पे बहुत सुंदर दिखाई देता है। और ब्लॉक प्रिंटिंग के अंदर आप 10 mm से ज्यादा की सरफेस को इवनली प्रिंट नहीं कर सकते हैं। गाइस, इसके लिए हम क्या करते हैं, ब्लीच फैब्रिक को लेते हैं और फिर हम कपड़े की प्रिंटिंग करते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो हमारी ब्लॉक प्रिंटिंग होती है, तो इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। मतलब जब आप अपने कपड़े की प्रिंटिंग करने जा रहे हो तो आप कौन कौन से प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि जब आप कपड़े की प्रिंटिंग करने जा रहे हो तो या तो जो आपका कपड़ा होगा वो कैसा होगा, ब्लीच्ड फैब्रिक होगा, मतलब व्हाइट फैब्रिक होगा, उसके ऊपर आप कपड़े की प्रिंटिंग करेंगे। यदि आप जो ग्राउंड है कपड़े का उसको डाइड लेना चाहते हैं तो आप पहले कपड़े को डाई कर लेंगे, इसके बाद उसकी प्रिंटिंग करेंगे। तो जैसा भी आपका डिजाइन की डिमांड है वैसे ही आपको कपड़े को लेना पड़ेगा। आप व्हाइट भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिजाइन, और आप ब्लीच भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिजाइन। गैस, अब इसके अंदर जो स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, स्टेप का मतलब है आपको क्या क्या करना पड़ता है जब आप किसी भी कपड़े की ब्लॉक प्रिंटिंग करने जा रहे हो। तो उसके अंदर क्या होता है कि एक तो होता है कार्विंग ऑफ प्रिंटिंग ब्लॉक, दूसरा होता है फैब्रिक माउंटिंग एंड फिक्सिंग ऑन द प्रिंटिंग टेबल, तीसरा होता है कलर प्रिपरेशन, चौथा होता है फैब्रिक प्रिंटिंग, पांचवा होता है प्रिंटेड फैब्रिक ड्राइंग, और छठवां होता है क्यूरिंग एंड फिनिशिंग ऑफ द फैब्रिक। तो सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं कार्विंग ऑफ प्रिंटेड ब्लॉक। तो ये जो कार्विंग होती है, तो कार्विंग का मतलब होता है कि किस तरीके से आप किसी भी लकड़ी के ब्लॉक के ऊपर अपने फैब्रिक की जो डिजाइन है उसको आप बनाते हैं। मतलब जहां पे आपको प्रिंट करना है तो वहां पे उठी हुई सरफेस रखते हैं, और जहां पे आपको प्रिंट नहीं करना है तो वहां पे गहरी गड्ढे कर देते हैं, गहरी नालियां बना देते हैं। जिससे क्या होता है कि जो आपका कलर होता है वो कहाँ लगता है, जो रेज सरफेस होती है, उठी हुई सरफेस होती है, उसके ऊपर लगता है और आपका कपड़ा प्रिंट होता रहता है। तो गाइस, सवाल यह है कि कार्विंग कैसे की जाती है। कार्विंग का मतलब होता है कि जो आपका ब्लॉक है उसके ऊपर डिजाइन किस तरीके से बनाई जाती है। तो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, आप लोग मेरे वीडियो के साथ में अंत तक जरूर बने रहना, तभी आपको ये सारा प्रोसेस अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो गाइस देखिए, ये कुछ कटे हुए ब्लॉक हैं, तो इनमें आप देखेंगे कि किस तरीके से डिजाइन बनी हुई है। पहले मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो उठी हुई सरफेस दिख रही है, तो यही आपके कपड़े पे प्रिंट होगी और इस पे कलर लगाया जाता है तब ये प्रिंट होती है। अब ये सवाल उठता है कि ये जो ब्लॉक होते हैं वो बनाए कैसे जाते हैं, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो गाइस देखिए यहाँ पे किस तरीके से आप अपनी ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए किस तरीके से डिजाइन बनाएंगे। तो इसमें क्या होता है गाइस के, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक ऐसी लकड़ी लेते हैं तो जिसमें क्या होता है कि जो किनारे होते हैं वो टूटे ना। जब हम लकड़ी की कटिंग करते हैं उसमें डिजाइन निकालते हैं तो उसके किनारे टूटने नहीं चाहिए, ऐसी लकड़ी का यूज करते हैं। तो इस तरीके की लकड़ी एक होती है पियर वुड। पियर का मतलब होता है नाशपाती। तो नाशपाती की जो लकड़ी होती है वो ब्लॉक बनाने के लिए बहुत सूटेबल होती है। जब हम उसमें फाइन कटिंग करते हैं तो उसके किनारे टूटते नहीं है और जो हमारी डिजाइन होती है आसानी से बन जाती है किसी भी लकड़ी के ब्लॉक के ऊपर। गाइज, प्रोसेस क्या होता है बनाने का वो देखिए आप। सबसे पहले क्या होता है कि एक हम सुइटेबल साइज का एक फ्लैट वुड पीस हम सेलेक्ट करते हैं, और वो डिजाइन के अनुसार ही हम लेते हैं, और उसमें हम जो डिजाइन की मार्जिन होती है या पैटर्न की या ब्लॉक की साइड मार्जिन होती है उसको भी लेते हैं, और उसी के हिसाब से हम जो गुटका होता है या जो फ्लैट पीस होता है लकड़ी का उसकी डायमेंशन रखते हैं। इसके बाद में हम क्या करते हैं गाइस कि जो ब्लॉक होता है उसकी जो टॉप सरफेस होती है और जो बॉटम सरफेस होती है तो उसको हम प्लेन बनाते हैं, बिल्कुल समतल बना देते हैं। और उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, तो एक टूल होता है उसको हम बोलते हैं प्लेन टूल बोलते हैं। और उस प्लेन टूल को हाथ से भी कर सकते हैं, और आज की डेट में मैकेनाइज्ड प्लेन टूल आते हैं तो उससे भी कर सकते हैं। तो इसका अगर हिंदी में नाम बोलें तो वो रिंदा होता है। तो रिंदे की सहायता से अब अपनी जो ब्लॉक बनाने के लिए जो आपने वुडन पीस को सेलेक्ट किया है उसको हम दोनों तरफ से फ्लैट कर देते हैं। गाइस, अब हम क्या करते हैं कि जो सरफेस होती है ब्लॉक की जिस साइड में आपको डिजाइन बनाना है,
तो वहां पे हम क्या करते हैं कि उसको हम अच्छी तरीके से सैंड पेपर से उसको रगड़ते हैं जिससे वो चिकना हो जाता है। और उसके बाद में फिर हम एक व्हाइट पेंट से, और वो पेंट रिमूवेबल होता है तो वो हट जाता है, तो उससे हम क्या करते हैं कि उसकी कोटिंग कर देते हैं। किस साइड में कोटिंग करते हैं आपको ध्यान रखना है, जिस तरफ आपको अपनी डिजाइन काटनी होती है। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारी डिजाइन होती है तो उसको हम, जो सरफेस होती है जिस तरफ हमें कटिंग करनी है उसके ऊपर हम ट्रांसफर करते हैं। जो हमारी व्हाइट सरफेस है, कोटेड सरफेस है, उस तरफ हम अपने डिजाइन को ट्रांसफर कर देते हैं। और इसके बाद में फिर हम क्या करते हैं कि जो व्हाइट कोटेड सरफेस होती है ना, उस तरफ जहां आपने डिजाइन काटी है, तो आपको ध्यान रखना है कि जहां पे आपको कलर लेना है उस सरफेस को नहीं काटना होता है। जहां पे आपका कलर नहीं आ रहा है उस सरफेस को आप काट के वहां से रिमूव कर देते हैं। तो जो टूल यूज किए जाते हैं वो आपके होते हैं, चीजल्स होते हैं, ड्रिल्स होते हैं, और लाइट हैमर वगैरह भी यूज कर सकते हैं। तो उससे हम वहां पर लकड़ी काट देते हैं और आपकी डिजाइन बन जाती है। और इसमें क्या करते हैं कि जो आपका पोर्शन होता है जो हम अपने ब्लॉक के ऊपर काटते हैं, तो जो एरिया अनप्रिंटेड होता है, मतलब जो डिजाइन का अनप्रिंटेड पोर्शन होता है जिसपे कोई कलर नहीं आना है, वो एरिया क्या होता है उसकी कार्विंग की जाती है। तो कार्विंग कार्विंग क्या करेंगे, तो कार्विंग में क्या होता है उसमें कि जहां पे अनप्रिंटेड एरिया आना है वहां पे वो जो लकड़ी होती है उसको काट के हटा देते हैं। और ब्लॉक का वो एरिया जिसपे हमें प्रिंट करना होता है तो उसको हम कट नहीं करते हैं और वो उठा हुआ आपको दिखाई देगा। और इसके बाद में हम फिर क्या करते हैं कि अपने ब्लॉक की प्रॉपर क्लीनिंग करते हैं, उसकी फिनिशिंग करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो हमारा ब्लॉक होता है तो उसकी डिजाइन बन के तैयार हो जाती है। जो हमारे ब्लॉक होता है उसके ऊपर एक हैंडल फिट कर देते हैं जिससे क्या होता है कि ब्लॉक को ऊपर उठाने में आसानी होती है। अब आप पूछेंगे कि कितनी गहराई तक हमें काटना चाहिए जब हम ब्लॉक को बना रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको जो गहराई रखनी है कार्विंग करने के दौरान वो 10 mm से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 1 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए। अब आप कहेंगे 10 सेंटीमीटर क्यों रखते हैं, तो इसका कारण ये होता है कि जब आप अपने ब्लॉक को इंकिंग करते हैं, मतलब जो कलर में डुबोते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि अगर आपकी जो सरफेस है तो वहां पे जो गहराई है नालियों की या जो कटिंग की गहराई है वो कम होगी, तो जो कलर होता है उनमें भी लग जाएगा। और उससे क्या होगा कि जो आप प्रिंट करेंगे तो वो कलर फैल जाएगा और आपकी डिजाइन खराब आएगी, मतलब सही से प्रिंट नहीं होगा। तो एक ये हमने पिक्चर दिखाई हुई है, देखिए गाइस किस तरीके से हम ब्लॉक बनाते हैं। तो देखिए ये लकड़ी है, आप देख रहे हैं ये लकड़ी है, इसके ऊपर हमने सबसे पहले डिजाइन ट्रांसफर करी, स्केच बनाया इसके ऊपर, ये स्केच बन गया। और जो हमने टूल बताए थे आपको, ये स्मॉल चीजल्स वगैरह होते हैं, इसमें ड्रिल वगैरह भी होते हैं, हैमर भी होता है। और अब क्या करेंगे, हम डिजाइन काटेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने डिजाइन काटी है, तो यहाँ पे क्या करा, देखो ये वाला प्रिंटेड पोर्शन है, ये ऊपर उभर के आ गया है, और ये वाला है तो ये गहरा हो गया है, तो यहाँ पे अनप्रिंटेड पोर्शन आएगा। तो इस तरीके से हम कटिंग करके अपनी पूरी डिजाइन को बना लेते हैं और जो हमारा ब्लॉक होता है वो प्रिपेयर हो जाता है। गाइस इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है कि फैब्रिक माउंटिंग एंड फिक्सिंग ऑन द प्रिंटिंग टेबल, मतलब जो हमारा कपड़ा है उसको आप प्रिंटिंग टेबल के ऊपर किस तरीके से फिक्स करेंगे। तो जब हम अपने कपड़े की ब्लॉक प्रिंटिंग करते हैं तो उसके लिए हमें एक स्पेशल टेबल की जरूरत होती है, और उसमें क्या होता है कि एक फ्लैट टेबल की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो टेबल होती है उसकी जो विड्थ रखते हैं वो हमारी फैब्रिक विड्थ के हिसाब से होती है। और जो टेबल की हम विड्थ रखते हैं हमेशा कपड़े से ज्यादा रखी जाती है, जितनी आपके कपड़े की विड्थ होगी उससे हम ज्यादा रखते हैं। और कितनी रखते हैं, हम दोनों तरफ मार्जिन रखते हैं, तो वो मार्जिन लगभग 6 इंच कम से कम रखना पड़ता है। और जो टेबल होती है प्रिंटिंग की, तो उसकी सरफेस थोड़ी सी गद्देदार होनी चाहिए। गद्देदार का मतलब होता है थोड़ी सी वो दबाने पर थोड़ी सी दबनी चाहिए। तो इस तरीके की टेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि टेबल की कुशनिंग करी जाती है। कुशनिंग का मतलब होता है उसके ऊपर कपड़े की कई सारी हम लेयर लगाते हैं, और लेयर लगाने के बाद में फिर उस कुशन्स को या जो बेड बना देते हैं उसका, उसको हम क्या करते हैं कि टेबल के ऊपर फिक्स कर देते हैं।
और फिक्स करने पे क्या होता है कि हमारी टेबल होती है वो प्रिपेयर हो जाती है प्रिंटिंग के लिए। अब क्या करते हैं गाइस कि हम चेक करते हैं कि जो हमने कुशनिंग करी है अपने टेबल के ऊपर उसके अंदर कोई रिंकल तो नहीं है। रिंकल नहीं होनी चाहिए, आपको ध्यान रखना है। यदि आपके टेबल के ऊपर कुशनिंग के बाद में कोई रिंकल होगी तो उसका इंप्रेशन आपके कपड़े के ऊपर जरूर आएगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है। और अब क्या होता है कि जो कपड़ा होता है उसको हम स्प्रेड करते हैं टेबल के ऊपर। तो जो सेल्वेज होती है कपड़े की वो टेबल के लेंथ के पैरेलल होनी चाहिए, मतलब अलोंग दी लेंथ ऑफ दी टेबल होनी चाहिए। अब हम क्या देखते हैं कि जब हमने कपड़ा स्प्रेड किया तो हम उसमें देखते हैं कोई रिंकल तो नहीं है। अगर कोई रिंकल है तो उसको तुरंत के तुरंत रिमूव करें, एक भी रिंकल नहीं होनी चाहिए कपड़े में। अब जो कपड़ा है उसको हम क्या करते हैं कि अपने टेबल के ऊपर फिक्स करते हैं। और कपड़े को फिक्स करने के लिए हम स्टील पिंस का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक साइड की तरफ हम कपड़े को फिक्स करते हैं और स्ट्रेट लाइन में करते हैं, और उसके बाद में फिर हम उसकी रिंकल हटाते हैं और दूसरे साइड में भी फिर हम उसको फिक्स कर देते हैं। इस तरीके से हमारा जो फैब्रिक होता है प्रिंटिंग के लिए तैयार हो जाता है। गाइस, इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है आपका कलर प्रिपरेशन। तो आपको पता है कि जब आप प्रिंटिंग कर रहे हो तो आपको कलर की जरूरत पड़ेगी, तो आप कलर प्रिपेयर करते हैं रेसिपीज के हिसाब से। क्या रेसिपीज है आपकी, कितना डार्क कलर है, कितना लाइट कलर है, कौन सा कलर है। और हम करते क्या है कि प्रत्येक कलर को तैयार करने के लिए एक हम सेपरेट कलर ट्रे का प्रयोग करते हैं। और जो केमिकल्स यूज होते हैं आपके प्रिंटिंग के दौरान, जैसे कि आपका बाइंडर है, थिकनर है और शॉर्पनर है, वो कलर के अंदर ऐड किए जाते हैं। तो वो कैसे करते हैं, हम एज पर रिसाइज करते हैं और हर कलर के लिए हम एक सेपरेट ट्रे या सेपरेट कलर ट्रे यूज करते हैं। और जब हमारा कलर प्रिपेयर हो जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, तो जो ट्रे होता है उसमें कलर भरा हुआ है, और कलर बहुत ज्यादा नहीं भरा जाता है, इतना भरते हैं कि एक वूलन क्लॉथ लेते हैं तो उसमें हम डुबो देते हैं, उसके अंदर हम फ्लैट तरीके से उसको बिछा देते हैं और वो कलर में डूब जाता है, तो एक पैड बन जाता है। जस्ट लाइक पैड, जैसे आप कभी देखते होंगे कि जब हम किसी पेपर के ऊपर स्टैंप लगाते हैं तो जो स्टैंप होता है, जो इंक का स्टैंप होता है, तो पैड के अंदर हम स्टैंप मारते हैं तो जो पैड का जो कलर होता है वो स्टैंप के ऊपर आ जाता है, फिर हम पेपर पर लगाते हैं। सेम चीज यहाँ पे होती है। तो जो कलर ट्रे के अंदर कलर भर दिया उसके ऊपर हमने एक या तो स्पंज लगा दी या एक वूलन क्लॉथ लगा दिया, डाल दिया, तो वो कलर को सोख लेता है। तो वो कलर ऊपर आपको दिखाई नहीं देगा कि ऊपर कलर है कि नहीं है, बट वो आपके स्पॉन्ज या वूलन फैब्रिक के अंदर कलर होता है, तो वो वहां पे आपका कलर तैयार हो जाता है। और ये हमारी जो कलर प्रिपरेशन प्रोसेस होती है ये रेडी हो जाती है। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें क्या करना है, अगला स्टेप लेना है। अगला स्टेप क्या है आपका, वो है आपका फैब्रिक प्रिंटिंग प्रोसेस। तो फैब्रिक प्रिंटिंग प्रोसेस के लिए मैं आपको बताता हूं क्या करते हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारी डिजाइन होती है उसके अनुसार ही हम फैब्रिक प्रिंटिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो लाइट शेड होते हैं उनको पहले प्रिंट करते हैं और जो डार्क शेड होते हैं उनको बाद में प्रिंट करते हैं। और इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा जो ब्लॉक होता है उसको हैंडल की सहायता से हाथ से उठाते हैं, और उसके बाद में फिर हम क्या करते हैं कि जो हमारा कलर ट्रे था तो उसके अंदर जो रेज सरफेस होती है उससे हम टच करते हैं। जब टच करते हैं तो उससे होता क्या है कि जो प्रिंटिंग सरफेस होती है या रेज सरफेस होती है या उठी हुई सरफेस होती है ब्लॉक की, वो कलर को पिक कर लेता है। और इसके बाद में हम फिर क्या करते हैं कि ब्लॉक को ले जाते हैं टेबल के ऊपर, और वहां टेबल पे ले जाने के बाद में हम क्या करते हैं कि उसको डिजाइन के अनुसार हम उसको कपड़े के ऊपर रखते हैं और वहां पे प्रेस करते हैं। और प्रेस करने के बाद में हल्का सा टैप भी करते हैं, मतलब हल्का सा ठोकते हैं, जिससे कि जो हमारा ब्लॉक की जो रेज सरफेस थी उसका जो कलर था वो कपड़े के ऊपर ट्रांसफर हो जाए। और उसके बाद फिर ब्लॉक को उठा लेते हैं और डिजाइन के अनुसार उसको हम रिपीट करते जाते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा फर्स्ट जो कलर था वो प्रिंट हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरा कलर लेते हैं, सेम प्रोसेस अपनाते हैं और उसको फिर प्रिंट करते हैं और तीसरा कलर करते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो फैब्रिक की प्रिंटिंग होती है वो कंप्लीट हो जाती है। गाइस देखिए, यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई हुई है मैंने आपको, आप क्लियरली देख पाएंगे इस पिक्चर के माध्यम से। तो यहाँ पे दिखाया हुआ है एप्लीकेशन ऑफ कलर ऑन द ब्लॉक।
तो मैंने आपको बताया कलर ट्रे, ये कलर ट्रे है आपकी, और इसके अंदर ये जो कलर भरा हुआ है, और इसके ऊपर पैड बनाया हुआ है किसका, या तो स्पंज का पैड बनाया हुआ है, या हमने बनाया हुआ है वूलन फैब्रिक का पैड। तो वूलन फैब्रिक या स्पंज आपके सारे कलर को लगभग लगभग सोख लेती है, और जैसे ही ब्लॉक को आप हाथ से उठा के क्या करते हैं, स्पंज से टच करते हैं, या आप जो पैड है वूलन का उससे टच करते हैं, तो आपका जो सरफेस होता है ब्लॉक का, वो कलर को पिक कर लेता है। और इसके बाद में फिर हम ले जाते हैं टेबल के ऊपर। ये टेबल है आपकी, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डिजाइन हम इसको रखते हैं, हाथ से ये रख दिया, इसके बाद हल्के से इसको दबाते हैं, प्रेस करते हैं, इसके बाद में उठा लेते हैं और रिपीट करते जाते हैं। जैसे ये बन गया, फिर ये बन गया, फिर ये बन गया, इस तरीके से बनाते जाते हैं, एक कलर आपका छप जाता है। और उसके बाद में हम फिर क्या करते हैं, फिर दूसरा कलर प्रिंट करते हैं। तो ये प्रोसेस आपका जब तक चलता रहता है, जब तक कि आपके सारे कलर हैं जो प्रिंट नहीं हो जाते हैं। अब क्या होता है गाइस कि जो हमारा कपड़ा है वो प्रिंट हो गया, तो प्रिंट होने के बाद में क्या होता है कि जब हमने प्रिंट किया तो जो कपड़ा होता है वो हल्का सा गीला होता है, स्लाइटली वेट होता है, उसके अंदर मॉइस्चर होता है। यदि हम कपड़े को तुरंत के तुरंत वहां से हटा देंगे, तो हटाने पे क्या होगा कि जो कपड़े का जो कलर है, तो इधर का उधर, मतलब अलग प्लेस पे, इधर का एक प्लेस का दूसरे प्लेस पे, दूसरे प्लेस का पहले प्लेस पे लग जाएगा, और हमारे कपड़े के अंदर क्या होगा, दाग लग जाएंगे, स्पॉट आ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि जैसे ही हमारी प्रिंटिंग खत्म होती है, तुरंत के तुरंत हम उसको हटाते नहीं कपड़े को टेबल से, और यदि जरूरत पड़ती है तो हम क्या कर देते हैं कि जो कपड़ा होता है तो उसको टेबल के ऊपर ही रहने दे देते हैं, और जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है वो कांटेक्ट में आती है प्रिंटेड फैब्रिक के, और जो हमारे प्रिंटेड फैब्रिक के अंदर जो भी मॉइस्चर रह गया है, तो वो क्या होता है, एवोपरेट हो जाता है। और इसके बाद में क्या होता है कि जो हमारा फैब्रिक होता है इतना सूख चुका होता है कि वो एक दूसरे के ऊपर स्पॉट ना छोड़े, मतलब एक प्लेस के ऊपर दूसरा कलर, या पहले पहले प्लेस के ऊपर दूसरा कलर, वो स्पॉट ना छोड़े। उसके बाद में हम फिर उसको कपड़े को क्या करते हैं कि डोरियों से लटका देते हैं, या बाहर हम कहीं पर भी जो रस्सी वगैरह बंधी होती है तो हम उससे लटका देते हैं। और फिर क्या होता है कि जो फैब्रिक होता है वो डायरेक्ट सनलाइट के एक्सपोजर में आता है, और वो हमारा कपड़ा कंप्लीटली सूख जाता है, अब उसके अंदर कोई मॉइस्चर नहीं है गाइस। अब फाइनल जो प्रोसेस होता है वो होता है आपका क्यूरिंग एंड फिनिशिंग ऑफ द फैब्रिक। तो क्या हुआ, आपका कपड़ा प्रिंट हो चुका है, बिल्कुल डिजाइन आपका रेडी हो गया है, बट अभी उसकी क्यूरिंग नहीं हुई है। क्यूरिंग क्यों करते हैं, तो अलग अलग प्रोसेस से जो आपका कपड़ा प्रिंट किया जाता है, किसी में क्यूरिंग की जाती है, किसी में स्टीमिंग की जाती है। वो डिपेंड करता है कि आपने जो कलर केमिकल्स यूज किए हैं वो कौन से यूज किए हैं, आपने पिगमेंट प्रिंट किया है या आपने जो रिएक्टिव प्रिंट किया, तो उसके अनुसार ही आप क्यूरिंग करेंगे या स्टीमिंग करेंगे। तो उससे क्या होता है, आपका जो कलर होता है उसकी क्रॉकिंग फास्टनेस होती है, वो क्या होता है कि इम्प्रूव हो जाती है। तो क्या करते हैं, कपड़े को हम क्यूरिंग मशीन से पास करते हैं, तो वहां पे क्यूरिंग मशीन में क्या होता है कि हीटिंग चैम्बर होता है, और उससे जब कपड़ा पास होता है तो जो कलर होते हैं वो फिक्स हो जाते हैं, और क्रॉकिंग फास्टनेस होती है कपड़े की, वो इम्प्रूव हो जाती है। और इसके बाद में फिर क्या होता है गाइस कि जो हमारा कपड़ा है तो उसके ऊपर हम जो फिनिश होती है वो अप्लाई करते हैं। तो जैसे कि आपका जो कपड़ा है उसको सॉफ्ट करना है तो उसके ऊपर हम सिलिकॉन सॉफ्टनर देंगे, या और भी जो कोई रिक्वायर्ड फिनिश होती है तो वो हम अपने कपड़े के अंदर देते हैं, और हमारा जो कपड़ा होता है वो डिस्पैच करने के लिए या यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। तो गाइज इस तरीके से मैंने आपके साथ में डिस्कस किया कि जो हमारा ब्लॉक प्रिंटिंग प्रोसेस होता है वो क्या होता है, और ब्लॉक प्रिंटिंग कैसे की जाती है, और ब्लॉक प्रिंटिंग के अंदर जो आपके स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो क्या होते हैं। तो गाइस देख के बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक का बटन दबाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें। और गाइस यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।